Hello बच्चों, let's see the question. What question says a strip of copper and another of germanium are cooled from a room temperature to 80 Kelvin. The resistance of पहला each of these increases. Second, each of these decreases. Third, copper strip increases and that of germanium decreases. फोर्थ, कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेज एंड डेट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज। यानी क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर हम एक स्ट्रिप ऑफ कॉपर और जर्मेनियम को कूल करेंगे रूम टेम्परेचर से 18 केल्विन तक, तो हमारा रेजिस्टेंस में क्या होगा। तो पता है जो हमारा कॉपर होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है कंडक्टर यानी मेटल। और जो हमारा जर्मेनियम होता है वो होता है हमारा सेमी कंडक्टर। तो जो हमारा अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो पॉजिटिव होता है फॉर मेटल। और जो हमारा अल्फा होता है वो हमारा नेगेटिव होता है फॉर सेमी कंडक्टर। तो हमने जो हमारा टेम्परेचर है उसको क्या किया, कम किया। राइट। तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे यानी थीटा को डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। और हमारा रेजिस्टेंस ऑफ जो जर्मेनियम है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वन माइनस अल्फा थीटा हमारा वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा आ रही है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट। तो जब हम अगर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमारा रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, इनमें से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। I hope the concept is clear. Thank you.